पहला प्रश्न, कृष्णमूर्ति परम ज्ञानी होकर भी अन्य सद्गुरुओं के कार्यों की निंदा आलोचना क्यों करते हैं? जब तक परम ज्ञानी न हो जाओ न समझ सकोगे। अज्ञान के तल से जो निंदा और आलोचना मालूम होती, ज्ञान के तल से वह केवल करुणा है। तुम भटक न जाओ इसलिए, तुम गलत में न पड़ जाओ इसलिए, जब श्रेष्ठ उपलब्ध हो तो तुम निकृष्ट न चुन लो इसलिए। फिर ख्याल रहे कि सत्य की अनंत अभिव्यक्तियां हैं और सत्य की प्रत्येक अभिव्यक्ति मैं सही हूं इस भाव के साथ ही पैदा होती। सत्य स्वतः प्रमाण है, इसलिए जब भी सत्य का अनुभव होता है तो जो भी अभिव्यक्ति सत्य को मिलती वह इतनी प्रगाढ़ता से मिलती कि इससे अतिरिक्त सब गलत है, यह भाव उसमें सम्मिलित होता है। बुद्ध ने आलोचना की है महावीर की, महावीर ने आलोचना की है मखली गोसाल की। कुछ कृष्णमूर्ति नया नहीं करते। लाओत्सु ने आलोचना की है कन्फ्यूशियस की, और क्राइस्ट ने तो इतनी ज्यादा आलोचना की कि सूली बिना चढ़ाए लोग रह ना सके। लेकिन तुम्हारे तल पर कठिनाई भी मेरे समझ में आती। तुम आलोचना ही जानते हो, निंदा ही जानते हो। तो जब तुम कृष्णमूर्ति जैसे व्यक्ति को कोई वक्तव्य देते देखते हो, तुम अपना रंग उस पर चढ़ा देते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि सद्गुरु को तो आलोचना नहीं करनी चाहिए। लेकिन कभी कोई सद्गुरु हुआ है जिसने आलोचना न की हो? जिन्होंने नहीं की है वो न तो गुरु थे, सद्गुरु तो दूर, वो राजनीतिक नेता रहे होंगे। राजनीतिक नेता हिसाब से चलता है, वो वही कहता है जो तुम सुनना चाहते हो। उसे सत्य से कोई प्रयोजन नहीं है, उसे तुम पर अधिकार करने से प्रयोजन है। तुम जिसके साथ हो वो उसको भी ठीक कहता है, इसका कोई उसके मन में मूल्य ही नहीं है कि वो जो कह रहा है वो ठीक है या गलत। राजनेता अक्सर समन्वय की बात करता हुआ मिलेगा। सद्गुरु अक्सर प्रगाढ़ रूप से जो कह रहे हैं उसके लिए प्रमाण जुटाते मिलेंगे और उससे अन्यथा को गलत कहते मिलेंगे। लेकिन समन्वय का तुम्हारे मन में बड़ी आग्रह पैदा हो गया है। ऐसी भ्रांत धारणा पैदा हो गई है कि जो व्यक्ति आलोचना करता है वो ज्ञानी नहीं। राजनीतिज्ञों ने समन्वय के नाम पर काफी प्रचार किया है। उस प्रचार के कारण जितना अहित हुआ है किसी और बात से नहीं हुआ। जैसे महात्मा गांधी, कुरान भी ठीक है और पुराण भी ठीक है और महावीर भी ठीक है और कृष्ण भी ठीक है, सबको ठीक कहे चले जाते हैं। न कृष्ण से मतलब है, न मोहम्मद से मतलब है, न महावीर से मतलब है। मतलब है मोहम्मद को मानने वाले से, कृष्ण को मानने वाले से, महावीर को मानने वाले से। सब पीछे चले इसकी आकांक्षा है। अगर कृष्ण की आलोचना करेंगे हिंदू नाराज हो जाता है, अगर मोहम्मद की आलोचना करेंगे मुसलमान नाराज हो जाता है, अगर महावीर की आलोचना करेंगे तो जैन नाराज हो जाता है। इन सबको राजी रखना है, इन सबको पीछे चलाए रखना है। ये सब किसी तरह से अनुयायी बने रहें, इनके सब गुरुओं की प्रशंसा करनी, फिर चाहे इनके गुरुओं ने जो कहा है वो एक दूसरे से मेल खाता हो न खाता हो। अब कृष्ण की गीता में और महावीर के वक्तव्यों में क्या मेल हो सकता है?
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कृष्ण के परम अनुभव में महावीर के अनुभव में मेल नहीं होगा, है मेल। लेकिन कृष्ण ने जो अभिव्यक्ति दी और महावीर ने जो अभिव्यक्ति दी, उनमें कोई मेल नहीं, जरा भी मेल नहीं। उनसे विपरीत अभिव्यक्तियां नहीं हो सकती। महावीर कहते हैं किसी की शरण मत जाना। उन्होंने सत्य को बिना किसी की शरण जाके पाया, तो जो पाया वही कहेंगे ना, वही कहना भी चाहिए निष्ठावान व्यक्ति को। जिस मार्ग से चले, जो परिचित है, जो अनुभव में आया, उससे अतिरिक्त कोई बात नहीं कहनी चाहिए, अन्यथा सुनने वाला भटकेगा। और कृष्ण कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तू सब छोड़ और मेरी शरण आ। कृष्ण ने वैसे ही जाना, कृष्ण ने शरणागत होकर जाना, समर्पण से जाना। तो कृष्ण ने जैसे जाना वैसे ही कहेंगे ना, महावीर ने जैसा जाना वैसा ही कहेंगे ना। फिर अगर कोई महावीर के पास जाके कहे कि कृष्ण कहते हैं शरणागति और आप कहते हैं अशरण भाव, हम क्या चुने, तो निष्ठावान महावीर कहेंगे कृष्ण गलत कहते होंगे। ये कहना तुम्हारे प्रति करुणा के कारण है, क्योंकि अगर महावीर कहें कि कृष्ण भी ठीक मैं भी ठीक, तो तुम वैसे ही उलझे हो, तुम और भी उलझ जाओगे। तुम्हारी उलझन सुलझेगी ना, गुत्थी और बिगड़ जाएगी। तब तुम बिल्कुल किम कर्तव्य विमूढ़ खड़े रह जाओगे कि अब मैं क्या करूं। तुम पर दया करके महावीर कहते हैं कृष्ण गलत, जो मैं कहता हूं उसे समझने की कोशिश करो। किसी की भी शरण मत जाओ तो आत्म शरण घटेगी, किसी की भी शरण गए तो तुम आत्मा से चूक जाओगे, वंचित रह जाओगे। और स्वयं को जान लेना, स्वयं हो जाना पहली शर्त है सत्य को जानने की। जो स्वयं ही ना रहा वो सत्य को कैसे जानेगा। तुम कृष्ण के पास जाओ और कहो कि महावीर कहते हैं अशरण, किसी की शरण मत जाना, समर्पण भूल के मत करना, अपने पैर पर खड़े होना, किसी के कंधे पर झुकना मत, क्योंकि सब झुकना गुलामी, और किसी पर निर्भर अगर हो गए तो बंधन निर्मित होगा, परम स्वतंत्रता मोक्ष उपलब्ध कैसे होगा। तो कृष्ण कहेंगे गलत कहते होंगे, निश्चित गलत कहते, क्योंकि मैंने झुक के पाया, मैं झुका और भर गया। और जब तक मैं अकड़ा खड़ा रहा तब तक खाली रहा। मैं तुम्हें अपने अनुभव से कहता हूं कि महावीर गलत कहते होंगे, ये भी कृष्ण तुम्हारे प्रति करुणा से कहते। इसका परिणाम यह होता है अंततः कि जिनको कृष्ण की बात जज जाती है वो कृष्ण के मार्ग पर चल पड़ते हैं, जिनको महावीर की बात जज जाती है वो महावीर के मार्ग पर चल पड़ते हैं। अगर दोनों कहते हैं कि वो भी ठीक कहते होंगे मैं भी ठीक कहता हूं, अगर दोनों ऐसा कहें तो कोई किसी के मार्ग पर न चल पाएगा, लोग डमाडोल खड़े रह जाएंगे, कहां जाएं। और ये इतनी विपरीत बातें, अशरण भावना शरण भावना, कहां जाएं। महावीर कहते हैं कोई परमात्मा नहीं है, किसकी शरण जाते हो, बस आत्मा है। तो महावीर को चुने कि कृष्ण को चुने। और महावीर खुद ही कहते हैं कि कृष्ण भी ठीक होंगे मैं भी ठीक हूं, तो तुम्हारी उलझन बढ़ेगी घटेगी नहीं। महावीर को बहुत साफ होना चाहिए कि नहीं, मैं जो कहता हूं वही ठीक है, कोई और ठीक नहीं। इसके दो परिणाम होंगे, जिनको बात जज जाएगी वो निश्चिंत मना महावीर के मार्ग पर चल सकेंगे, जिनको बात नहीं जचेगी वो निश्चिंत मना कृष्ण के मार्ग पर चल पड़ेंगे। हानि इसमें जरा भी नहीं। हानि तो महात्मा गांधी जैसे व्यक्तियों से होती, जो कहते हैं वो भी ठीक ये भी ठीक, सब ठीक। सब ठीक में सब गलत हो जाता है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। लेकिन महावीर और कृष्ण राजनेता नहीं है, गांधी राजनेता है। लेकिन गांधी की बात तुम्हें भी जचती है, सबको ठीक कहते हैं, यही संत का भाव होना चाहिए। इसमें करुणा की तुम्हें चिंता ही नहीं है। शायद इसके पीछे भी कारण है, तुम भी चलना नहीं चाहते, ये सदी सत्य की तरफ जाना नहीं चाहती, इसलिए जो लोग भी सत्य की तरफ जाने के मार्ग को ढीला करवाते वो तुम्हें रुचते। गांधी की बात जचती कि सब ठीक, इसका कुल परिणाम यह होता है कि तुम कहीं जाते नहीं। न कुरान न गीता
न महावीर न मोहम्मद कुछ भी नहीं पकड़ते। तुम कहते हो सभी ठीक है। जब सभी ठीक है तो पकड़ना क्या है, जाना कहां है? सभी के ठीक का एक ही परिणाम होता है, तुम किसी रास्ते पे नहीं जाते, चौरस्ते पे खड़े हो। और मैं तुमसे कहता हूं चारों रास्ते ठीक है, इसका कुल परिणाम इतना होता है तुम चौरस्ते पे खड़े रह जाते हो। मुझे कहना चाहिए कि एक रास्ता ठीक है और इससे मैं चला हूं, इससे मैं गया हूं, ये मेरा परिचित है। बाकी तीन मैंने जाने नहीं, मैं गया नहीं, गलत ही होंगे। पहुंचता है आदमी इस रास्ते से, मैं पहुंच के कह रहा हूं। फिर चौरस्ते पर लोग बढ़ जाएंगे, जिसको जिसकी बात जम जाएगी, जो जिसके साथ अपना तालमेल पाएगा, जिसके हृदय में जिसकी वीणा बजने लगेगी, जिसका हृदय जिसके प्रेम में डूब जाएगा, वो उस मार्ग पर चल पड़ेगा निश्चिंत मना। फिर वो लौट के भी नहीं देखेगा कि बाकी तीन मार्गों का क्या हुआ। पृथ्वी पर 300 धर्म हैं। तुम अगर 300 धर्मों के बीच समन्वय जुटाते रहे, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम करते रहे, तुम कभी भी चलोगे नहीं, चौरस्ते पे खड़े खड़े मरोगे। इसलिए सद्गुरु आलोचना करते, निंदा उसमें जरा भी नहीं है, और करुणा है, गहन करुणा है। तुम चलो ये प्रयोजन, तुम कहीं पहुंचो ये प्रयोजन है। और अपना वक्तव्य बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसमें रत्ती भर भी संदेह की सुविधा नहीं होनी चाहिए। कबीर ने आलोचना की है, नानक ने आलोचना की है, अष्टावक्र ने आलोचना की है। तुम एकाध सद्गुरु का नाम ले सकते हो जिसने आलोचना न की हो, वो सद्गुरु ही नहीं। क्योंकि आलोचना का अर्थ ही केवल इतना है कि बाकी जो और रास्ते हैं वो कह रहा है वो रास्ते नहीं है, ये रास्ता है, ताकि तुम चुन सको। तुम वैसे ही उलझे खड़े हो, बीमार, रुग्ण, विक्षिप्त। तुम्हारी विक्षिप्तता और बढ़ानी, तुम्हारे मस्तिष्क को और विकृतियों से भरना है। तो सद्गुरु आलोचना करता है, निंदा तो जरा भी नहीं है वहां। निंदा का तो कोई प्रश्न नहीं, निंदा तो व्यक्ति की तरफ होती है, आलोचना सिद्धांत के तरफ होती है। निंदा में दूसरा व्यक्ति बुरा है ये बताने की चेष्टा होती, आलोचना में उस मार्ग पर मत जाना। पूछते हो कृष्णमूर्ति परम ज्ञानी होकर भी अन्य सद्गुरुओं के कार्यों की निंदा आलोचना क्यों करते? तुम निंदा और आलोचना का ऐसा उपयोग कर रहे हो जैसे वो पर्यायवाची। निंदा व्यक्ति की तरफ उन्मुख होती, आलोचना मार्ग की तरफ। और फिर तुम्हें इसकी चिंता में नहीं पड़ना चाहिए कि कृष्णमूर्ति आलोचना क्यों करते। तुम्हें कृष्णमूर्ति से क्या लेना देना। तुम्हें बात जच जाए चल पड़ो, बात ना जचे छोड़ दो। दो सद्गुरु अगर एक दूसरे की आलोचना करते हैं तो तुम अपना चुन लो कि तुम्हें किसकी बात जचती है। मगर तुम बड़े होशियार हो, तुम ये चुन रहे हो कि दोनों आदमी गलत होने चाहिए क्योंकि आलोचना करते। तुमने अपने को चुन लिया इन दोनों को चुनने की बजाय। तुम किसी मार्ग पर ना गए, तुमने कहा ये तो ठीक होने नहीं चाहिए, ये तो एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं। सद्गुरु कहीं आलोचना करते, तुम एक आध सद्गुरु का नाम तो बताओ जिसने आलोचना ना की हो। समय बीत जाता है, लोग भूल जाते। समय बीत जाता है, लोग शास्त्रों को उलट के भी देखते नहीं। तुम अष्टावक्र को सुन रहे हो, अभी तुम्हें ख्याल नहीं आया कि अष्टावक्र से और गहरी आलोचना हो सकती है कोई। इससे ज्यादा प्रगाढ़ और कोई खंडन हो सकता है। ध्यान का, योग का, समाधि का, त्याग का, तप का, जप का, संन्यास का, स्वर्ग का, मोक्ष का, इतना प्रगाढ़ आलोचना। ऐसी तलवार की धार एक एक को काटे चले जाते। लेकिन तुम्हारे प्रति करुणा के कारण अब तुम ये सोच लो कि अष्टावक्र को ज्ञान न हुआ होगा, नहीं तो ये आलोचना क्यों करते अगर ज्ञान हो जाता।
तो तुम चूकोगे। तुम पहले से परिभाषाएं मत बनाओ कि सद्गुरु आलोचना नहीं करते, ये गलत क्या स्थिति है। तुम सद्गुरुओं का जरा प्राचीन समय से लेकर आज तक का उल्लेख देखो और तुम पाओगे उन सब ने आलोचना की है और गहरे रूप से आलोचना की। महावीर और बुद्ध साथ साथ जिए और एक दूसरे की खूब आलोचना की। रत्ती भर भी संकोच नहीं बरता है, क्योंकि रत्ती भर भी संकोच वो जो पीछे आ रहा है उसको डमाडोल कर जाता है। उन्हें बहुत स्पष्ट होना चाहिए। और फिर भी मैं तुमसे कहता हूं, सभी सद्गुरु जहां पहुंचते हैं वो एक जगह, जहां पहुंचना है वो तो एक है, लेकिन जिन मार्गों से पहुंचना है वो अनेक है। और जब सद्गुरु किसी की आलोचना करता है तो वो मार्ग की आलोचना कर रहा है। तुम इतना ही उसमें से समझने की कोशिश करना कि मुझे क्या ठीक लगता है। ऐसा हुआ, एक नगर में दो हलवाइयों में झगड़ा हो गया। आमने सामने दुकान थी। हलवाई तो हलवाई, लड्डू और बर्फी एक दूसरे पे फेंकने लगे। लूट मच गई, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग लड्डू और बर्फियां बीच में पकड़ने लगे और लोग बोले कि ऐसी लड़ाई तो रोज हो। मजा आ गया। दो हलवाई लड़ेंगे, तुम लड्डू बर्फी पकड़ लेना, तुम इसकी फिक्र छोड़ना कि हलवाई लड़ रहे हैं। वो शायद इसलिए लड़ रहे हैं कि तुम्हें थोड़ी लड्डू और बर्फियां मिल जाएं। फिर सत्य को देखने के इतने कौन हैं? एक तो सत्य को देखने का परंपरागत कौन है, जैसा शास्त्रों में कहा है, परंपरा में कहा है, संप्रदाय में कहा है। एक कौन है सत्य को देखने का निजी अनुभव से। दोनों ही तरह के लोग दुनिया में हुए, सदा हुए। महावीर, उनके पहले जो 23 तीर्थंकरों ने कहा था, उसी परिभाषा के भीतर सत्य को देख रहे हैं। बुद्ध एक नई परंपरा शुरू कर रहे हैं। संघर्ष स्वाभाविक है। बुद्ध एक नई भाषा को जन्म दे रहे हैं। महावीर पुरानी मान्य भाषा के भीतर अपने अनुभव को ढाल रहे हैं। वैसा भी ढाला जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि तुम जब कोई नया अनुभव हो तो तुम नई भाषा भी बनाओ। भाषा तो पुरानी काम में लाई जा सकती। अनुभव तो सत्य का सदा नया है, लेकिन कोई परंपरागत भाषा का उपयोग करता है, कोई नई भाषा ढालता है। ये भी निर्भर करता है व्यक्तियों के ऊपर। बुद्ध ने नई भाषा ढाली, एक नई परंपरा का जन्म हुआ। अब ये तुम सोचो, कोई पुरानी परंपरा में अपने नए सत्य के अनुभव को ढाल देता है, कोई अपने नए सत्य के अनुभव में नई भाषा को निर्मित करता है और एक नई परंपरा को जन्म दे देता है। एक में परंपरा पहले है, दूसरे में परंपरा पीछे है। संयोजन का भेद है। महावीर के पीछे परंपरा है, बुद्ध के आगे, मगर परंपरा कहीं जाती थोड़ी। सब क्रांतियां परंपराएं बन जाती हैं और सब परंपराएं पुनः राख को झाड़ दो तो क्रांतियां बन सकती। परंपरा और क्रांति कोई दो अलग चीजें थोड़ी हैं, एक ही चीज के दो पहलू हैं। कृष्णमूर्ति ने चुना है नए ढंग से कहना। ठीक है, सुंदर है। रमन ने चुना पुराने ढंग से कहना। अपना अपना चुनाव है और कोई का चुनाव किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। रमन ने भी खूब गहराई से कहा, पुराने ढंग से कहा। पुराने शब्दों की राख झाड़ दी, फिर अंगारे प्रकट हो गए। अंगारे मरते थोड़ी, जहां भी सत्य कभी रहा है वहां सत्य है। राख जम जाती समय के कारण, धूल इकट्ठी हो जाती, धूल झाड़ दो। रमन ने पुराने अंगारों पर से धूल झाड़ दी, कृष्णमूर्ति नया अंगारा पैदा करते। लेकिन नए अंगारे पर भी धूल जमेगी।
40 साल से कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं। 40 साल में कृष्णमूर्ति को मानने वाले लोग कृष्णमूर्ति के शब्दों को दोहराने लगे, धूल जमने लगी, संप्रदाय बनने लगा। लाख तुम कहो, कृष्णमूर्ति कितना ही कहे लोगों को कि तुम मेरे अनुयायी नहीं हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोग इसको भी मानते हैं। लोग ऐसे अनुयायी हैं कि वो कहते हैं आप ठीक कह रहे हैं, यही तो हम भी मानते हैं। अनुयायी का मतलब होता है हम मानते हैं, आप जो कहते हैं उसको मानते हैं। आप कहते हैं तुम हमारे अनुयायी नहीं, बिल्कुल ठीक कहते हैं, हम आपके अनुयायी नहीं, आपको ही मानकर चलते। जैसा आप कहते हैं ठीक अक्षरशः हम वैसा ही मानते हैं। अनुयायी पैदा हो गया। जहां सत्य की घोषणा होगी वहां अनुगमन पैदा होगा, जहां धर्म होगा वहां संप्रदाय पैदा होगा। इससे बचा नहीं जा सकता। तो जहां संप्रदाय है वहां भी धर्म पैदा हो सकता है, और जहां धर्म है वहां संप्रदाय पैदा हो जाता है। अपना अपना रुझान। रमन को प्रीतिकर हैं पुराने शब्द। पुराने शब्दों में कुछ बुराई नहीं। किसी को प्रीतिकर है नए शब्दों का गढ़ना, इसमें भी कुछ बुराई नहीं है। अपनी मौज। फिर तुम में से किसी को नए शब्द प्रीतिकर लगते होंगे तो ठीक, कैसे भी चलो चलो तो। किसी को पुराने शब्द ठीक लगते हो तो भी ठीक, कैसे भी चलो चलो तो। इस विभूषण में मत पड़ो, इस विडंबना में मत पड़ो। कौन ठीक? तुम्हें जो ठीक लग जाए, तुम्हें जिसमें रस आ जाए, चल पड़ो, समय मत गमाओ। कृष्णमूर्ति का वक्तव्य बगावत का है, लेकिन ऐसा ही तो वक्तव्य किसी दिन अष्टावक्र का था, ऐसा ही वक्तव्य किसी दिन बुद्ध का था, ऐसा ही वक्तव्य किसी दिन कृष्ण का था। फिर उनके पीछे संप्रदाय बन गए, और ऐसे ही तो बुद्ध ने भी चाहा था कि कोई संप्रदाय ना बने, लेकिन फिर भी संप्रदाय बना। संप्रदाय से बचा नहीं जा सकता। बोले कि संप्रदाय बना, कहा कि संप्रदाय बना, शब्द में बांधा कि शास्त्र निर्मित हुआ। चुप भी नहीं रहा जा सकता, क्योंकि जो मिला है वो प्रकट होना चाहता, जो हुआ है अभिव्यक्त होना चाहता। मेघ घने हो गए हैं, बरसना चाहते। फूल खिल गया है, गंध लुटना चाहती। नाच जन्मा है, प्राण थरकना चाहते। गीत गुनगुनाने की अनिवार्यता आ गई। जब गीत पैदा होता है तो गुनगुनाना ही पड़ता है, और जब तुमने गीत गुनगुनाया तो किसी न किसी का सिर हिलेगा, कोई न कोई प्रेम में पड़ेगा, संप्रदाय निर्मित हो जाएगा। फिर तुम लाख सिर धुनो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक तहजीब है दोस्ती की, एक म्यार है दुश्मनी का। दोस्तों ने मुरब्बत न सीखी, दुश्मनों को अदावत तो आए। एक स्तर है दोस्ती का, और एक स्तर होता दुश्मनी का भी। तुम तो दोस्ती भी करते हो तो भी कुछ स्तर नहीं होता, सदगुरु दुश्मनी भी करते हैं तो भी एक स्तर होता है। एक तहजीब है दोस्ती की, एक म्यार है दुश्मनी का। एक दुश्मनी का भी तल है, एक दुश्मनी की भी खूबी है, रहस्य। एक तहजीब है दोस्ती की, एक संस्कृति है दोस्ती की, और एक संस्कृति है दुश्मनी की भी। एक म्यार है दुश्मनी का। दोस्तों ने मुरब्बत न सीखी, दुश्मनों को अदावत तो आए। तुम तो गलत दोस्त चुन लेते हो, सदगुरु ठीक दुश्मन भी चुनते। लड़ने का बड़ा मजा है, लेकिन ख्याल रखना अदावत की भी एक तहजीब है, एक संस्कृति है। अदावत सिर्फ अदावत ही नहीं है। महावीर और बुद्ध के बीच जो संघर्ष हुआ उससे सदियां लाभान्वित हुई हैं। अगर महावीर चुप रहे होते
बुद्ध का खंडन न किया होता, बुद्ध अगर चुप रहे होते, महावीर का खंडन न किया होता, तो बुद्ध और महावीर के वचनों में जो निखार है, जो पैनापन है, वो नहीं हो सकता। धार कहां से आती? संघर्ष धार लाता है। जैसे तलवार पे धार रखनी हो तो चट्टान पे घिसनी पड़ती। ऐसा जब बुद्ध और महावीर जैसे दो कगार टकरा जाते तो दोनों में धार आती। ये अदावत नहीं, ये किसी लंबे अर्थों में बड़ी गहरी मैत्री है। और ये अदावत किसी के अहित में नहीं। तुम शब्दों में मत पड़ जाना, तुम ये मत सोच लेना कि दोस्ती ही सदा शुभ होती। तुम्हारी तो दोस्ती भी क्या खाक शुभ होती। तुम्हारी तो दोस्ती में से भी अशुभ ही निकलता है। तुम्हारी दोस्ती में से भी शत्रुता ही तो निकलती, और क्या निकलता है। ऐसी भी अदावत होती है कि दोस्ती निकले। इल्म और तहजीब, तारीख और मंतक, लोग सोचेंगे इन मसलों पर। जिंदगी के मुसक्कल कदे में कोई अहदे फरागत तो आए। ज्ञान और सभ्यता, इल्म और तहजीब, तारीख और मंतिक, इतिहास और दर्शन, लोग सोचेंगे इन मसलों पर। लोग सोचते रहे, सोचते रहेंगे। जिंदगी के मुसक्कल कदे में कोई अहदे फरागत तो आए। ये जो जिंदगी का बंधा हुआ घर है, ये जो कारागृह जैसी हो गई जिंदगी, जिंदगी के मुसक्कल कदे में कोई अहदे फरागत तो आए। लेकिन कुछ अवकाश मिले इस श्रम से भरी जिंदगी में। कोई खाली रिक्त स्थान आए जहां थोड़ी देर को हम जिंदगी के ऊपर उठ सके, जहां थोड़ी देर हम जिंदगी के पार देख सके। कोई झरोखा खुले। ये सद्गुरु सोच विचार वाले लोग नहीं, ये तो जिंदगी में थोड़े से झरोखे खोलते। और जब तुम्हें किसी को अपने झरोखे पे बुलाना हो तो सिवाय इसके कोई उपाय नहीं कि वो कहे कि सब झरोखे व्यर्थ हैं, तुम कहां अटके हो। ये खुल गया झरोखा, और ख्याल रखना ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग झरोखों पे अटके। हो सकता है झरोखे बंद हो चुके हों, समय ने झरोखे बंद कर दिए हो सकता है झरोखों पर धूल की परतें जम गई हों, सदियों ने धूल जमा दी हो, लेकिन लोग वहीं अटके। जब कोई नया झरोखा खोलता है तो ख्याल रखना उसे उन्हीं लोगों में से अपने संगी साथी खोजने पड़ते हैं जो किन्हीं झरोखों पर पहले से अटके। इसलिए आलोचना बिल्कुल जरूरी हो जाती। समझो कि मैंने एक झरोखा खोला। जब मैंने झरोखा खोला तो कोई हिंदू था, कोई मुसलमान था, कोई ईसाई था, कोई जैन था, सब लोग पहले से ही बटे थे। इनको बुलाओ कैसे, इनको पुकारो कैसे। अगर मैं ये कहूं कि जहां जहां तुम खड़े हो बिल्कुल ठीक खड़े हो, तो मैंने जो झरोखा खोला है, जो अभी ताजा है, कल उस पर भी धूल जम जाएगी। और ये लोग जिन झरोखों पे खड़े हैं, ये भी कभी ताजे थे, अब धूल जम गई है, वहां से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, मगर खड़े पुरानी आदत के बस खड़े। इनके बाप खड़े रहे, उनके बाप खड़े रहे, बाप के बाप खड़े रहे, ये भी खड़े। क्यों में वहां आ गए, क्यों सरकता सरकता आ गया, वो भी उसी में लगे लगे झरोखे पे आ गए। कुछ दिखाई नहीं पड़ता तो सोचते हैं अपनी आंख में खराबी होगी। हमारे पिता को दिखाई पड़ता था, पिता के पिता को दिखाई पड़ता था, पुरखों को दिखाई पड़ता था, हमको नहीं दिखाई पड़ता। हमारा कोई पाप, कोई कर्म, आंख पर कोई गड़बड़, हम अंधे होंगे, जीवन में कुछ बुराई होगी, चरित्र को सुधारेंगे, नीति को बदलेंगे, तब दिखाई पड़ेगा। समय आएगा, प्रभु की कृपा होगी, तब दिखाई पड़ेगा। ऐसे अपने को समझाते हैं और अंधे की तरह खड़े हैं और झरोखे पर सदियों की धूल जमी। जब मैंने नया झरोखा खोला तो और सारे लोग तो बटे थे। इनको पुकारने का क्या उपाय था? इनको पुकारने का एक ही उपाय था कि तुम जहां खड़े हो वहां से सत्य का दर्शन नहीं होगा। तुम आ जाओ जहां मैं खड़ा हूं, नया झरोखा खुला है, नया झरना खोदा है, तुम आओ और पी लो और तृप्त हो जाओ। और जल्दी ही यहां भी धूल जम जाएगी। तुम जो मेरे पास आए हो, तुमने तो चुनाव किया है। तुम्हारे बच्चे क्यों में लगे आएंगे। तुम सन्यास ले लेते हो, तुम्हारा छोटा बच्चा भी सन्यास लेने को आतुर हो जाता है। सिर्फ
अनुकरण करने के लिए। जब पिता ने ले लिया, माँ ने ले लिया, तो वो भी गैरिक वस्त्र पहनना चाहता, वो भी माला डालना चाहता। छोटे बच्चे तो अनुकरण करने में बड़े कुशल होते, वो भी क्यू में खड़े हो जाते। तुम तो मेरे आकर्षण से आए हो, तुमने तो चुनाव किया है, तुमने तो साहस किया है, हिम्मत जुटाई। तुम तो कोई झरोखा छोड़ के आए हो। तुम हिंदू थे, मुसलमान थे, जैन थे, ईसाई थे, तुम कोई तो थे ही। तुम किसी झरोखे पर खड़े थे, किसी शास्त्र को पकड़े थे, तुमने कुछ त्याग किया है, तुम कुछ छोड़ के आए हो। तुमने कुछ सुविधाएं छोड़ी, तुमने असुविधा हाथ में ली, तुमने सुरक्षा छोड़ी, असुरक्षा चुनी, तुमने हिम्मत की, तुम अज्ञात में उतरने का साहस किए हो, तुमने एक अभियान किया है। लेकिन तुम्हारा बच्चा तो तुम्हारे पीछे, तुम्हारे अंगरखे को पकड़ चला आया है। जब मैं जा चुका होऊंगा और इस झरोखे पे धूल लगने लगेगी और तुम भी जा चुके होगे और धूल की परतें जम जाएंगी, तब भी तुम्हारा बेटा यहीं खड़ा रहेगा। वो कहेगा हमारे पिता को दिखाई पड़ता था। अगर मुझे दिखाई नहीं पड़ता तो मेरी कोई भूल होगी, तो अपनी भूल सुधारूं। मेरा संन्यास सच्चा ना होगा, मेरा ध्यान पक्का ना होगा, तो अपनी भूल सुधारूं। और उसके भी बेटे उसके पीछे रहेंगे, और बेटों के बेटे और बेटों के बेटे। धीरे धीरे परत जमती जाएंगी। समय 1000 धूलें जमा देगा। 1000 साल बाद किसी की जरूरत होगी कि कोई नया झरोखा खोले और तुम्हें पुकारे कि तुम कहां खड़े हो। वहां कुछ भी नहीं है, दीवार है। और मैं तुमसे कहता हूं वो ठीक ही करेगा। उस वक्त जो मेरे झरोखे पर खड़े हुए पुरोहित बन गए होंगे वो नाराज होंगे, वो शोरगुल मचाएंगे, क्योंकि उनके आदमी हटने लगेंगे। वो कहेंगे ये निंदा आलोचना सदगुरु करते ही नहीं, ये कैसी बात। हम भी ठीक तुम भी ठीक, ऐसा पुरोहित कहते हैं, क्योंकि पुरोहित राजनीति में है। वो कहता तुम्हारे आदमी तुम्हारे पास रहे, हमारे आदमी हमारे पास रहे, हम भी ठीक तुम भी ठीक, न तुम हमारे आदमी छीनो न हम तुम्हारे आदमी छीने। ऐसा समझौता है, ऐसा षड्यंत्र है। और जब कोई सदगुरु पैदा होगा तो वो चिल्ला के कहेगा कि छोड़ो सब झरोखे, नई रोशनी उतरी है, आओ, मैं नया पैगाम ले आया, नया पैगंबर आया हूं, आओ। तब नाराजगी होगी। इन झरोख पर खड़े हुए जो पंडित पुरोहित हैं वो भी सदगुरुओं का दावा करते कि वो भी सदगुरु, वो सिर्फ पुरानी साख पर जी रहे हैं। तुम जाओ देखो अपने जैन मुनि को, पुरी के शंकराचार्य को, वेटिकन के पोप को। जीसस ने जो साख पैदा की थी उसके आधार पर 2000 साल बीत गए हैं, पोप उसी आधार पर जी रहा है। पोप के जीवन में जीसस जैसा कुछ भी नहीं, कोई रोशनी नहीं, लेकिन अब प्रतिष्ठा है। पुरानी दुकान है, दुकान की प्रतिष्ठा है, नाम भी बिकता है ना दुकान का। पुरानी दुकान का तख्ती लगा लो तो बिक्री चलती, साख पैदा हो जाती, क्रेडिट पैदा होती। 2000 साल पुराना तो 2000 साल की क्रेडिट है। और सबसे पहले जीसस का स्मरण अभी तक ताजा है। हिंदू खड़े, शंकराचार्य हैं पुरी के, 1000 साल पुरानी आदि शंकराचार्य ने जो विरासत पैदा की थी उसका सहारा है। कृष्णमूर्ति के पास तो कोई सहारा नहीं, मेरे पास तो कोई सहारा नहीं। हम किसी पुरानी दुकान के मालिक नहीं हैं। हमें तो चिल्ला के कहना होगा कि ये सब गलत है। और जब हम चिल्ला के कहेंगे ये सब गलत है तो हिंदू भी नाराज होगा, मुसलमान भी नाराज होगा, ईसाई भी नाराज होगा। स्वभावतः नाराज बहुत लोग हो जाएंगे, क्योंकि सभी पंडित पुरोहित नाराज होंगे। और उन दुकानों पर बैठे हुए जो लोग सदगुरु होने का धोखा खा रहे हैं और धोखा दे रहे हैं वो भी नाराज होंगे। और स्वभावतः तुम्हें लगेगा कि जिस आदमी का हिंदू गुरु भी विरोध करते, मुसलमान गुरु भी विरोध करते, ईसाई गुरु भी विरोध करते, यहूदी गुरु भी विरोध करते, जैन गुरु भी विरोध करते, वो ठीक कैसे हो सकता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं इसको तुम कसौटी समझना। जब पुरानी सारी दुकानें किसी एक आदमी का विरोध करें तो ख्याल रखना उस आदमी में कुछ होगा, नहीं तो इतने लोग विरोध ना करते, कुछ हो।